ओम शांति 8/12/2021। आज की मुरली से मनन चिंतन। इस समय मनुष्य जीवन को बहुत अमूल्य कहा गया है क्योंकि यह अंतिम मनुष्य का जन्म है। यह बहुत वैल्यूएबल है। इस जीवन की वैल्यू कोई नहीं लगा सकता और यह टाइम भी बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि इस समय मनुष्य कौड़ी से हीरे, बेगर से प्रिंस, इंसॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बन सकते हैं। जब हम परमात्मा बाप के बच्चे बन जाते हैं तब इस मनुष्य तन की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है और मनुष्यों का तन वैल्यूएबल नहीं है। हम परमात्मा के बच्चों का मनुष्य तन और ये समय बहुत वैल्यूएबल है। इसलिए हर श्वास को बाप की याद से सफल करना है और किसी की याद से श्वासों को व्यर्थ नहीं गंवाना है। श्वास कोशिश कर बाबा को याद करना है। हमें जप आदि करने की जरूरत नहीं है। हमारा स्वधर्म है शांत स्वरूप। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो हमें आवाज से परे रहना है और मन ही मन बाप को याद करना है। हमसे कोई पूछे तुम कहाँ के रहने वाले हो तो बोलना है हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली हैं। बाकी यहाँ धरती पर हम फलानी जगह रहते हैं। शांति धाम से यहाँ आकर शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। जो व्रत रखते हैं उनको बताना है व्रत आदि रखना टाइम वेस्ट है और शरीर को तकलीफ देना है। शरीर को तकलीफ देना महापाप है और उनको बताना है बाप आया हुआ है। इस पुरुषार्थ से तुम महान पुण्य आत्मा बन सकते हो। पुरुषार्थ है अपने को आत्मा समझ परम आत्मा को याद करना। बाप को याद करने से जीवन मुक्ति मिल जाएगी। हम मैसेज भी भेज सकते हैं कि दुनिया बदल रही है और देख रहे हैं सामने महाभारत लड़ाई भी है। इसलिए मरने से पहले इस पुरुषार्थ से तुमको जीवन मुक्ति मिल सकती है। इसलिए हम बच्चों को एक भी श्वास वेस्ट नहीं करना है क्योंकि सतो प्रधान बनने में मेहनत लगती है। परमात्मा आकर ज्ञान कैसे देते हैं वह हम त्रिमूर्ति के चित्र पर अच्छी तरह समझा सकते हैं। अगर प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं तो जरूर बच्चे भी होंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारियां प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, मुख्य वंशावली बच्चे हैं, तो यह हमारी फैमिली भी है और पाठशाला भी है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप प्रजापिता ब्रह्मा है और ब्रह्मा का बाप शिव बाबा है। शिव बाबा को कोई बाप नहीं है, वह सुप्रीम फादर है। अगर परमात्मा नई दुनिया स्थापना कर रहे हैं तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। भारत ही हेवन से हेल बनता है। अगर कोई वर्षा नहीं लेता है तो समझना है यह आत्मा देवी देवता धर्म की नहीं है, ना ही इसने 84 जन्म लेने हैं। बल कहते हैं हिस्ट्री रिपीट होती है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये ड्रामा 5000 साल बाद ऐसे ही फिर से रिपीट होता है। नथिंग न्यू। जो कल्प हो चुका है वह फिर रिपीट हो रहा है। परमात्मा को सर्व का सदगति दाता इसलिए गाया हुआ है क्योंकि वो भारत के लिए स्वर्ग की सौगात, वैकुंठ की सौगात लाते हैं। उनका बर्थ प्लेस भारत है, इसलिए सोमनाथ का मंदिर भारत में है। बहुतों की जीवन हीरे जैसे बनाने की सर्विस करनी है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी नहीं करनी है। जो ये बात नहीं समझते हैं उनको पत्थर बुद्धि कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा के पास यज्ञ की इतनी जिम्मेवारी होते हुए भी शिव बाबा को हर कर्म में याद करने का पुरुषार्थ करते थे। शिव बाबा बीच बीच में भूल भी जाते थे, लेकिन फिर लगन में मगन हो जाते थे। हमारे पास तो उन जितनी जिम्मेवारियां भी नहीं है, तो हमें शिव बाबा को बहुत याद करना चाहिए। हमें पहले अपना कल्याण करना है, फिर दूसरों का कल्याण करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सब कुछ करते हुए शिव बाबा को बहुत बहुत याद करना है। शिव बाबा कृष्ण के 84वें जन्म ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। ये कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इसलिए भाग्यशाली रथ गाया हुआ है। आज की मुरली का वरदान। प्रारब्ध की इच्छा को त्याग अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। आज की मुरली का स्लोगन। साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो क्योंकि ये आपके कर्म योग का फल है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।